हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महोनगर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस पर ग्रामर ही पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों बुरा मत मानना मेरी इस बात के लिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी स्टूडेंट के लिए ही बता रहा हूँ। जिस पर बड़े फ़ोन हैं वो देख सकते हैं और यदि जिस पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास में आपसे बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो इस वीडियो में आपको पूरा पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाना हम आपको बताएंगे। और दोस्तों हमने लिख इसलिए पहले लिया है क्योंकि हमारी जो वीडियो है, यदि हम आपको एक एक चीज़ लिख करके बताते तो वीडियो हमारी लंबी हो सकती थी। इसलिए हमने वीडियो छोटी रखने के लिए ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं और हम आपको समझा देते हैं इसके बारे में। तो चलिए, यहाँ पर दिया हुआ एक्टिव, ई से एक्टिव हो गया और बी से वॉइस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है दिया हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये फॉर्मूला है हमारा। कौन सा है? एसरेटिव। हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं, एसरेटिव का फॉर्मूला है। उसके बाद में आता है कि हमें सेंटेंस इस फॉर्मूले का दिया हुआ होगा, हमें जो कन्वर्ट करना है पीवी में कन्वर्ट करना है, मतलब पैसिव वॉइस में हमें बनाना होगा, बदलना होगा। तो हम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस हेड लेकर आएंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यू हैड सीन द ताज, मतलब सब्जेक्ट आ गया, हैड, सीन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी माने होता है देखना, और ई एन यानी कि सीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई क्रिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। कर्ता कौन है? सब्जेक्ट है, क्रिया ये है और कर्म ये है। दोस्तों याद रखें आप लोग, भूलना मत, कर्ता क्रिया कर्म। तो दोस्तों करने वाला सब्जेक्ट यानी कि यू है, क्रिया सीन, देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? ताजमहल को, यानी कि यू हैड सीन द ताज, हम ताज देख चुके थे। तो द ताज ऑब्जेक्ट आ गया हमारा उठकर, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमारा द ताज। हेड आ गया, फिर बीन भी आ गई हमारी, और फिर सीन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद में बाय और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो बाय लगाने के बाद यू, यानी कि ताज हैड बीन सीन बाय यू। तो दोस्तों यहाँ पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले दिया है इसका भी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आते हैं पीवी में कन्वर्ट करना है हमें, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें दोस्तों क्या हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्ट उठ करके पहले आ गया, उसके बाद में हेड हमारी अपनी जगह है, नॉट भी अपनी जगह है, फिर उसके बाद में बीन आ गई है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपनी जगह है और बाय आ गया है,
और सब्जेक्ट हमारा जो पहले था वो लास्ट में हो गया। दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि आई हैव नॉट इनवाइट यू। आई हैव नॉट इनवाइट यू। आई मानी मैं, हैव नॉट मानी नहीं चुका था, इनवाइट यानी कि निमंत्रण, यू मानी तुम्हें, मैं तुम्हें निमंत्रण नहीं दे चुका था। यानी कि यू सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर आगे उठकर ऑब्जेक्ट क्या है, यू लेकर आए, और हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद इनवाइटेड मतलब निमंत्रण, बाय मी तुम्हारे द्वारा, यानी कि तुम्हारे द्वारा निमंत्रण नहीं दिया गया था। आई हैव नॉट इनवाइट यू, यू हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय मी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यू मतलब तुम्हें, हैड नॉट बीन इनवाइटेड मतलब नहीं दिया गया था, नहीं दे चुके थे, बाय मतलब द्वारा, और मी मेरे द्वारा निमंत्रण नहीं दे चुके थे। किसे, तुम्हें। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव एंड वॉइस। एक्टिव पैसिव, पीवी से पैसिव वॉइस और एक्टिव से एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दिया हुआ है कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक। और यहाँ पर अगर हम पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो हेड अपने स्थान पर रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल दिखा देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हैड यू कंप्लीट योर होमवर्क। हैड मतलब क्या, यू मानी तुम, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, योर तुम्हारा, होमवर्क गृह कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर पीबी में कन्वर्ट किया गया है। तो कैसे कन्वर्ट किया है, हैड मतलब क्या, योर सबसे पहले उठ करके आ गया, योर क्या है ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में होमवर्क, फिर बीन आ गई जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये रहा बीन। उसके बाद में कंप्लीटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ये दोस्तों पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर, ये दोस्तों क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटेड आ गया। उसके बाद में बाय, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके हिसाब से चलेंगे। और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आ गया हैड योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट आते हैं, वो क्या पहले था इसलिए, और यहाँ क्यों, कैसे, कब, ये दोस्तों बीच में आता है तो ये उसके लिए वाक्य दिया हुआ है। यानी कि व्हाई, क्यों, हैड दे मतलब वे, प्लग्ड माने होता है तोड़ना, द फ्लावर फूल। तो भाई हैड द फ्लावर, ऑब्जेक्ट आ गया उठकर द फ्लावर, बीन आ गई हमारी, और प्लग्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, और सदे भी आते हैं, इस बात का ध्यान रखें।
तो बीन प्लग्ड बाय, यानी कि यहाँ से उठकर बाय, फिर देम, यानी कि दे को देम में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो वाई हैड दे प्लग्ड द फ्लावर्स, तो वाई हैड द फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय देम। दोस्तों सेंटेंस कंप्लीट है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हु के लिए। अगर हु के लिए होता है कोई भी वाक्य तो उसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि यानी कि हु हैड कट द एप्पल, हु हैड कट द एप्पल। इसको इससे कन्वर्ट करेंगे पीवी में, तो बाय होम से कन्वर्ट करते हैं। तो बाय होम हैड सही क्रिया, द एप्पल ऑब्जेक्ट आ गया, बीन और कटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि अब आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास के वाक्य। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है आप बेझिझक हमसे कुछ पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कुछ भी लिख करके आप सेंड करते हैं, किसी के बारे में भी किसी की भी जानकारी चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया। मैं जानता हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें भी, क्योंकि मिस्टेक हमें बहुत सीख दे करके जाती है, होनी भी चाहिए। और तो दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद से भी बनाने का प्रयास करें और आप मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज की यानी इंटर की या हाई स्कूल की बुक ले लें और उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मैं जानता हूँ कि आपको देर हो सकती है सेंटेंस या कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन आप सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तो एक्टिव एंड पैसिव इसी चल रहे हैं और इसी को पूरा कराएंगे। उसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कराएंगे, उसके बाद में पैराग्राफ और उसके बाद में ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद में बहुत कुछ कराना है दोस्तों। सब आपको बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन रहिए, सिर्फ आप मेहनत करते रहिएगा। और दोस्तों चैनल को यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और यदि पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।